जंगल राज के बाद एक शब्द बिहार में प्रचलित हुआ, उसका नाम है महाजंगल राज। और महाजंगल राज के बाद अब बिहार में महाजंगल राज अब आ गया है और ये शब्द है लालू यादव के। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। खबर बिहार से, जहां पर कोरोना संक्रमण की भयावह रफ्तार भले ही कम हो रही हो, लेकिन सियासी बयानबाजी पूरी रफ्तार पर है। लालू यादव की तरफ से नीतीश सरकार पर हमला बोला गया है। एक न्यूज पोस्ट के सहारे लालू यादव ने सवाल पूछा है। सवाल इस बात को लेकर के कि बिहार के महाजंगल राज को अगर देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। दरअसल लालू यादव और राबड़ी देवी की जब सरकार बिहार में थी, यानी कि आरजेडी या फिर गठबंधन की सरकार थी, तो उस वक्त के काल को एनडीए वाले यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी उसको जंगल राज कहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने उसे महाजंगल राज कर दिया और अब लालू यादव ने महाजंगल राज को महाजंगल राज कह दिया, यानी कि जंगल राज के बाद महाजंगल राज और उसके ऊपर महाजंगल राज, यानी कि तीसरे चरण की बात हो रही है। लालू यादव ने एक ट्वीट किया है। लालू यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि बिहार के महाजंगल राज की कहानी, जालसाज सत्ता में बैठे मौतों को छुपा रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने पूछा, बक्सर जिले में कुल कितनी मौत हुई है? मुख्य सचिव कहते हैं 6, कमिश्नर कहते हैं 789। हाईकोर्ट सच कौन है? बक्सर जिला में 1100 से अधिक गांव हैं, पता कर लीजिए प्रत्येक गांव में औसत कितनी मृत्यु हुई है। ये पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी, और उसी टिप्पणी के आधार पर लालू यादव ने ये सवाल पूछा है। आपको बता दें, जैसे जो खबर है वो कुछ खबर ऐसी है कि मुख्य सचिव व पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने कोर्ट में जो आंकड़े जो रिपोर्ट पेश किए हैं वो अलग अलग हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में बक्सर में कोरोना से कुल 6 लोगों की मौत की बात सामने आई है, जबकि आयुक्त ने कहा है कि शमशान में बीते 10 दिन में 789 लाशें जली हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है इस मामले पर कि सच कौन बोल रहा है। दरअसल लगातार गंगा का जो इलाका है, यानी कि गंगा के जो ड्रेन एरिया है, उस एरिया में लगातार जो है शव बरामद हो रहे थे। कई अब जले, कुछ ऐसे ही नदी में बहाए हुए। इन तमाम चीज़ों के बाद सवाल उठने लगे हैं। यूपी के कुछ ज़िलों से लेकर के बिहार के बक्सर और पटना तक में इस तरह के डेड बॉडीज़ मिली हैं और उसी को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर पूछा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। अब राज्य में कोरोना मामलों की सरकारी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट में सरकार की ओर से सोमवार को एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव की ओर से पटना के प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से जो है 2 रिपोर्ट थी, जिसमें मुख्य सचिव की रिपोर्ट राज्य में कोविड-19 के आंकड़ों को लेकर के थी, जबकि प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट में बक्सर में गंगा में मिलने वाले लाशों का ब्यौरा था। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में बताया गया कि 1 मार्च से 13 मई के बीच में बक्सर में कोविड से केवल 6 मौतें हुई हैं, जबकि पटना के प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट में दर्ज है कि 5 से 14 मई के बीच बक्सर में शमशान घाट पर 789 जो लाश हैं वो उनकी अंत्येष्टि हुई, उनको जलाया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों रिपोर्ट में बक्सर में हुई मौत के आंकड़े को विरोधाभासी पाया और ये पूछा है कि आखिर मौत कितने की और किसकी हुई है, कितने लोगों की हुई है, ये आंकड़ा स्पष्ट क्यों नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार इस बात की एक तरीके से कहें कि तस्दीक क्यों नहीं कर रही है कि क्योंकि एक आंकड़े में जो है मौत का आंकड़ा 6 है, एक में आंकड़ा करीब 300 के आसपास है। ऐसे में वहाँ के 1100, यानी कि जिले में जो 1100 गांव हैं वहाँ पर कितने लोगों की मौत इस बीच में हुई है, इसकी जानकारी क्यों जमा नहीं की जाती। यानी कि हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है, आश्चर्य प्रकट किया है, और बड़ी बात ये कि अब इस पूरे मामले पर जो है सरकार से जो है उन तमाम गाँवों से आंकड़े लेकर के उपलब्ध कराने की बात करें। इन तमाम चीज़ों के बीच में लालू यादव ने बिहार की नीतीश सरकार और एनडीए की जो सरकार है बिहार में, उसको महाजंगल राज की तरह परिभाषित किया है और ये कहा है कि यहाँ पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही।